Today is 5th September, a very special day for all. हम आज यहाँ खड़े हैं तो उनमें से दो लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। एक हमारे पेरेंट्स तो दूसरे हमारे टीचर्स का। भगवान हर वक्त हमारे साथ तो नहीं रह सकते ना, इसीलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमारे पास टीचर्स भेजे हैं। टीचर, ये सुनने में तो एक बहुत ही आसान सा शब्द लगता है, पर ये केवल शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक इमोशन है जो हर एक बच्चे से जुड़ा होता है। टीचर्स हमें हर तरीके से अच्छा बनाते हैं, हमें संवारते हैं, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। वो हमें उठना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, लिखना पढ़ना सब कुछ सिखाते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है, कभी डांट फटकार तो कभी लड़ाई झगड़े, कभी प्यार तो कभी खट्टी मीठी बातें, और इन्हीं सब चीज़ों से तो बनता है हमारा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्पेशल। सबसे पहले बात करते हैं हमारी ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम के बारे में। मैम का नाम जितना ही अच्छा है, मैम उससे कई ज़्यादा अच्छी हैं। मैम का दिल बहुत साफ है। मैम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभालती हैं, हर सिचुएशंस को बिना डरे फेस करती हैं। जिस दिन मैम ने ये स्कूल बनाने का डिसीज़न लिया होगा, वो उनका बेस्ट डिसीज़न होगा। अगर मैम ने आज इतने अच्छे और प्यारे स्कूल को नहीं बनाया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। अब आते हैं हम अपने डायरेक्टर सर के ऊपर। डायरेक्टर सर जितने अच्छे हार्ट सर्जन हैं, उतना ही अच्छा और साफ उनका दिल भी है। हाँ, ये बात सही है कि डायरेक्टर सर अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो ज़्यादा स्कूल में नहीं आ पाते, पर सर का दिल इसी स्कूल में हर वक्त और हर घड़ी रहता है। प्रिंसिपल मैम ने अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दो इम्पोर्टेंट पर्सन को सौंपा है। पहले हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल सर। सर थोड़े से स्ट्रिक्ट तो हैं, पर क्या करें, उन्हें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशंस उन्हें स्ट्रिक्ट होने पर मजबूर कर देती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, सर का दिल बिल्कुल पानी की तरह साफ है। सर ने हमें हर वक्त इंकरेज किया, हमें परेशानियों से लड़ना सिखाया। अब वो दूसरी इंसान है हमारी काउंसलर मैम। सारा एडमिशन से रिलेटेड काम मैम ही देखती हैं, और उन सब चीज़ों के अलावा हमें फाइन आर्ट्स भी पढ़ाती हैं। मैम के पढ़ाने और समझाने का तरीका थोड़ा हटके है। मैम हर प्रॉब्लम्स को दो नज़रिए से देखती हैं। पहला कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आया है, और दूसरा ये कि उससे कैसे ठीक किया जाए। अब बात करते हैं हमारे स्कूल के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की। सारे सर दिन भर एक काउंटर पर बैठकर फीस से रिलेटेड सभी काम करते हैं, बिना थके बिना रुके। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें छोड़कर हम बढ़ते हैं हमारे क्लास के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्लास टीचर की। हमारे क्लास टीचर को स्कूल में आए हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर पता नहीं क्यों उनसे एक अलग सा बॉन्ड बन गया है। शायद सर है ही ऐसे कि उनसे हर कोई बात करना चाहता है। पढ़ाई के अलावा वो हमें हर तरीके से गाइड करते हैं, हमें बहुत प्यार से समझाते हैं। इंग्लिश होता है कंपलसरी, किसी को लगता है ये अच्छा तो किसी को बुरा, वेरी वेरी। जैसे अड़म और मुराद ने अपने सपने को किया पूरा, इसीलिए अंकित सर ने ठाना कि हमारा सपना ना रहे अधूरा। अधूरे से याद आया, अधूरा तो खाना भी होता है नमक के बिना। क्यों, अंकित सर इंग्लिश के बेस्ट टीचर है ना।
अब बारी आती है हमारे वन एंड ओनली मैथ्स टीचर की। हमने कहते हुए या फिर कहीं देखा होगा कि समय पर हर चीज़ें करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, पर उनमें से एक है हमारे अनुरंजन सर, जो हर चीज़ सही वक्त और सही समय पे करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या फिर किसी काम के मामले में ही क्यों ना हो। जिंदगी के सफर में मैथ्स की गाड़ी चल रही थी बहुत धीमी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करे कन्वर्ट मीटर, सेंटीमीटर और मिली। ट्रिग्नोमेट्री ने हमें बहुत है डराया। तभी उधर से अनुरंजन सर बोले, डोंट वरी, मैं हूं ना। अब लगता है मैथ्स की गाड़ी तेजी से चलेगी, टेस्ट, वाइवा और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर होगी। अब बारी आती है हमारे स्कूल के बाहुबली और हमारे केमिस्ट्री टीचर विवेक सर की। सर पढ़ाते ऐसा है कि चाहे वो टॉपिक कितना भी हार्ड क्यों ना हो, हमें समझ आ जाता है। हमसे सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जब हम डीमोटिवेट या फिर लो फील करते हैं तो सर ऐसा मोटिवेट करते हैं कि हमें वापस से एनर्जी आ जाती है। अभी तो कहानी बाकी है, क्योंकि अब केमिस्ट्री की बारी है। एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, ये सब लगते एक से टर्म, ना जाने क्यों, बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स का रिलेटिव चार्ज होता है वन। केमिस्ट्री में एक चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें नहीं था कुछ भी बेसिक, पर विवेक सर ने इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ाया कि अब हमारा ये चैप्टर हो गया है बिल्कुल क्लासिक। अब बारी आती है हमारे फिजिक्स टीचर प्रणव सर की। सर पढ़ाते ऐसा है कि लगता है सब आसान। जिसको समझ नहीं भी आता तो सर इतनी बार ही पूछ लेते हैं और ऐसा बताते हैं कि जो इंसान उस चीज़ को याद नहीं रख पा रहा था पहले, अब वो उसे भुला नहीं पा रहा। सर पढ़ाई के अलावा हमारी प्रॉब्लम्स को भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देते हैं। पुणे से फिजिक्स से आता और बोलता, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। प्रणव सर ऐसा पढ़ाते हैं कि लगता है अब सब मैं कर लूंगा। फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस से मेरा था दूर दूर तक कोई नहीं नाता। अब चार्ज, पावर एंड एनर्जी सब मुझे है बुलाता। अब है बारी हमारी बायोलॉजी टीचर दरक्षा मैम की। मैम हमारे कॉन्सेप्ट्स को इस तरह क्लियर कर देती हैं जिस तरह सर्फ एक्सेल कपड़े को। मैम ऐसा पढ़ाती है कि कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ एक ही बार में समझ आ जाता है। मैम हमें चैप्टर पढ़ाने के बाद चैप्टर का जिस्ट भी देती हैं। जैसे फ्री फायर में होता है विनर विनर चिकन डिनर, सामने से बायोलॉजी बोलता मैं हूँ इधर, मैं हूँ इधर। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत लॉन्ग, परेशान करती है हमें डीएनए, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स की गैंग। राना टिग्रीना होता है फ्रॉग का साइंटिफिक नेम। एनिमल्स की एनाटॉमी करते वक्त होता है थोड़ा बहुत पेन। इसके डायग्राम्स तो होते हैं बहुत टफ। देन दरक्षा मैम अराइव्ड एंड सेड, ये लो बनाओ मॉडल ऑफ हार्ट। किडनी का शेप है जस्ट लाइक बीन। मैम इज लाइक बायोलॉजी क्वीन। हमारे अकाउंट्स टीचर सोमनाथ सर के बारे में क्या ही बोले, उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। सर का पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल यूनिक है। सर हर चीज़ों को लिख कर पढ़ाते हैं ताकि हमें वो लंबे समय तक याद रहे। हाँ, ये बात सही है कि सर को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, पर वो भी सर का प्यार है। अब बात करते हैं हमारे सर ऑफ अकाउंटेंसी की, जो है लाइक रॉयल बंगाल टाइगर। उनसे कभी कभी मांगने जाना पड़ता है मारकर। पढ़ाते तो वो ऐसा है कि स्कूली में सब याद हो जाए, लिखते वो बोर्ड पे ऐसा है कि बोर्ड भी शर्मा जाए। प्रीवियसली आई डोंट लाइक अकाउंट्स। मैं हर दुकान पे मांगता हूँ डिस्काउंट। हाँ, ये बात अलग है कि वो मिलता कहीं नहीं है, पर अकाउंट्स को मैंने अपना बना लिया है। बिजनेस स्टडीज
को कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता था, पर सुप्रिया मैम के पढ़ाने के बाद अब ऐसा लगता है कि बस यही पढ़ता रहूं। मैम का पढ़ाने का स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। बिजनेस स्टडीज का नाम सुनकर ही लगता बहुत रॉयल है। सुप्रिया मैम इस सब्जेक्ट के टुवर्ड्स बहुत लॉयल है। मैम पढ़ाती ऐसा है कि लगता सब आसान है। बिजनेस स्टडीज इज अ सब्जेक्ट जिसकी अलग ही पहचान है। अब बात करते हैं थोड़े पैसे की। आप अभी भी नहीं समझे हमारे इकोनॉमिक्स टीचर शशांक सर की। पढ़ते तो हम सब हैं पहली बार, पर सर पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब पढ़ा हुआ है। सर हमारे लिए एक कंपेनियन, एक फ्रेंड, एक गाइड और एक रोल मॉडल की तरह है। मुझे हमेशा से लगता था कि इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है, बट मैं गलत था। शायद ये इंटरेस्टिंग इसीलिए हो पाया है क्योंकि शशांक सर इसे पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का पीरियड का मैं करता रहता हूँ वेट, और अंदर ही अंदर डरता हूँ कि कहीं शशांक सर ना हो जाए लेट। एट लास्ट मैं थैंक यू कहना चाहूँगा काट भैया, सभी दीदी लोगों को और पूरा स्कूल को साफ करने वाले अंकल को। ज़रूरी नहीं कि जो हमें पढ़ाएं बस वही टीचर होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। टीचर वो हर एक इंसान होता है जो हमें कुछ सिखाता है, और इन लोगों ने हमें मेहनत करना सिखाया है, सभी सिचुएशंस को फेस करना सिखाया है। अंत में मैं सभी टीचर्स को दिल से थैंक यू एंड रिस्पेक्ट देता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने डिसीजंस को खुद से ले पाते हैं और अपने सपने को पूरा करने की इच्छा रखते हैं।